ऑल ऑफ यू। आज हम ह्यूमन रिप्रोडक्शन के अंदर जो टॉपिक लेंगे वो है हार्मोनल कंट्रोल ऑफ गैमेटोजेनेसिस। में जो गैमेट बनते हैं, युग्मक जनन, जो युग्मक बनते हैं मेल और फीमेल गैमेट, जिनको हम स्पर्म और ओवम बोलते हैं, उन पे हार्मोन किस तरह से कंट्रोल करते हैं। तो इसको हम दो तरीके से पढ़ेंगे। फर्स्ट है जो स्पर्मेटोजेनेसिस में हार्मोन किस तरह से, कौन कौन से हार्मोन स्पर्मेटोजेनेसिस को कंट्रोल करते हैं उस या इसको रेगुलेट करते हैं। और दूसरा हम oogenesis में पढ़ेंगे। स्पर्मेटोजेनेसिस लास्ट में बना था स्पर्म, इससे स्पर्म बनेगा, स्पर्मेटोजेनेसिस से स्पर्म, और इससे बना था ओव्यूम, जिसको हम अनफर्टाइल एग भी बोलते हैं। अगर हम स्पर्मेटोजेनेसिस की बात करें, उसमें FSH, LH, टेस्टोस्टेरोन और GnRH ये हार्मोन स्पर्मेटोजेनेसिस में इनका रोल होता है। अगर ये सही ढंग से रेगुलेट हो रहे हैं तो अच्छे ढंग से स्पर्मेटोजेनेसिस की प्रोसेस शुरू होती है। जब प्यूबर्टी पीरियड आता है, जब तो GnRH जो हाइपोथैलेमस द्वारा सिक्रीट होता है, गोनाडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन, ये पिट्यूटरी ग्लैंड को स्टिमुलेट करता है और पिट्यूटरी ग्लैंड से दो हार्मोन निकलते हैं, एक FSH और दूसरा LH। FSH फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन, फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन जो ये काम करता है सर्टोली सेल्स पे, जो कि नरिश करते हैं स्पर्मेटोगोनिया को, और ताकि जो अच्छे ढंग से स्पर्मेटोगोनिया प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट का आगे स्पर्मेटिड में डेवलपमेंट हो। और LH ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन, इसका भी रोल है। और जो टेस्टोस्टेरोन हार्मोन है, ये हार्मोन जब ये इन्फ्लुएंस होता है इन तीनों हार्मोन्स का, तब जो लीडिंग सेल है या इंटरस्टिशियल सेल है वो टेस्टोस्टेरोन हार्मोन को रिलीज करते हैं, और उसके बाद स्पर्मेटोजेनेसिस की प्रोसेस सही ढंग से हो जाती है। उसके बाद जब लीडिंग सेल टेस्टोस्टेरोन का लेवल बहुत ज्यादा हो जाता है, तब ऑटोमेटिकली GnRH, LH और FSH इस हार्मोन का निकलना मींस फीडबैक मैकेनिज्म है यहाँ पे। अगर ये हार्मोन कम रिलीज हो रहे हैं तो ये ठीक रिलीज होगा, अगर ये ज्यादा रिलीज हो रहा है तो ये कम रिलीज होंगे। तो ये इसको हम फीडबैक बोलते हैं। एक हार्मोन दूसरे को फीडबैक दे रहा है, नेगेटिव भी होती है, पॉजिटिव भी होती है। पॉजिटिव में एक हार्मोन दूसरे को जल्दी रिलीज कराता है, नेगेटिव फीडबैक में एक हार्मोन दूसरे को इनहिबिट करता है कि वो न रोके। तो ये स्पर्मेटोजेनेसिस में ये चार हार्मोन हमारे काम आते हैं। एक इंपॉर्टेंट बात, जो मेल में जो हार्मोन्स होते हैं उनको हम एंड्रोजन्स बोलते हैं, फीमेल के हार्मोन्स को जनरली एस्ट्रोजन्स बोलते हैं। एंड्रोजन्स मेल में ज्यादा होता है, एस्ट्रोजन की मात्रा बहुत कम निकलती है। अगर फीमेल में कभी कभी एंड्रोजन्स की मात्रा निकलने लग जाएगी तो उनमें जो है कुछ मेल के कैरेक्टर्स भी आ सकते हैं। तो एक रोल होता है, वो अगर वो मैकेनिज्म गड़बड़ा गई हार्मोनल कंट्रोल की, तो उसमें अलग तरह के जो फीटस है उसमें ऐसे कैरेक्टर हो सकते हैं कि वो फीमेल में मेल के कैरेक्टर और मेल में फीमेल के कैरेक्टर्स आ सकते हैं। दूसरा है oogenesis, जिनको हम जनरली गे, लेस्बियन, इन सब वो हो जाता है अगर मेल में फीमेल के कैरेक्टर, एस्ट्रोजन्स का लेवल ज्यादा बढ़ गया, एंड्रोजन्स को उसने सप्रेस कर दिया, उसमें फीमेल के कैरेक्टर आ जाते हैं। लेकिन हम यहाँ पे पढ़ रहे हैं कि किस तरह से स्पर्मेटोजेनेसिस और oogenesis को हार्मोन कंट्रोल करते हैं। अब है oogenesis, ये ओव्यूम, जब ओव्यूम बनता है, एग बनता है, अनफर्टिलाइज्ड एग, इस oogenesis की प्रोसेस द्वारा उसमें कौन कौन से हार्मोन अफेक्ट करते हैं। GnRH, FSH और LH ये तीनों एक जैसे हार्मोन हैं। oogenesis में GnRH, FSH और LH वही हार्मोन है जो स्पर्मेटोजेनेसिस में GnRH हमारा हाइपोथैलेमस से सिक्रीट होता है और ये स्टिमुलेट करता है पिट्यूटरी ग्लैंड को, जिससे FSH और LH हार्मोन निकलते हैं। जो FSH हार्मोन है, फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन, ये ओवरिन फॉलिकल को आगे ग्रोथ कराने में हेल्प करता है, जिसके बाद प्राइमरी फॉलिकल, टर्सरी फॉलिकल बनते हैं। एट लास्ट वो जिस समय ओव्यूम, सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट, जब ओवुलेशन से पहले वो ग्राफिन फॉलिकल में पूरी तरह से मैच्योर हो जाते हैं, तो ये काम है FSH का। LH और एस्ट्रोजन जो दो हार्मोन हैं जो ओवरिन फॉलिकल से निकला, और LH ये ओवुलेशन में हेल्प करते हैं। इसका जब लेवल, जब इनका मॉडरेट अमाउंट होती है या इनका जो कॉम्बिनेशन जब सही बनता है तो ओवुलेशन होता है। और जो रप्चर ग्राफिन फॉलिकल्स है, वो रप्चर जब ग्राफिन फॉलिकल टूट जाती है, उससे एग बाहर आ जाता है, तो वो कार्पस ल्यूटियम का निर्माण करती है, जिससे जो हार्मोन निकलता है वो प्रोजेस्टेरोन हार्मोन निकलता है। कार्पस ल्यूटियम प्रोजेस्टेरोन हार्मोन। इसी से आगे जब अगर एग का फर्टिलाइजेशन हो गया तो ये फिर प्रोजेस्टेरोन हार्मोन जो इम्प्लांटेशन होता है फर्टिलाइज एग का,
यूट्रस में जो कार्पस ल्यूटियम है वो एक टेम्पररी स्ट्रक्चर बनता है, टेम्पररी मास बनता है, और वो प्रोजेस्टेरोन हार्मोन को, ये मास तब बनता है जब हमारा जो ग्राफिन फॉलिकल वो रप्चर हो जाता है, वो ओवुलेशन कर देता है, मींस वो ओविडक्ट या फैलोपियन ट्यूब में एग को रिलीज कर देता है, उसी दौरान ये कार्पस ल्यूटियम का निर्माण। तो आज हमने ये देखा कि किस तरह से गैमेटोजेनेसिस, जो युग्मक जनन है, गैमेट्स बनते हैं, दो प्रकार के गैमेट बनते हैं, स्पर्म और ओवम। स्पर्मेटोजेनेसिस बोलते हैं स्पर्म बनने को, और ओवम बनने को बोलते हैं oogenesis। तो इनमें किस तरह से FSH, LH, TSH और GnRH और या एंड्रोजन्स, इनको हम बोल सकते हैं, जो मेल हार्मोन है, टेस्टोस्टेरोन एंड्रोजन ग्रुप ऑफ हार्मोन जो मेल में ज्यादा निकलते हैं, और फीमेल में GnRH, FSH, LH के तीनों कॉमन है, लेकिन एस्ट्रोजन्स और ये प्रोजेस्टेरोन हार्मोन, इनका किस तरह से इनका रोल है oogenesis में। तो आज कंट्रोल ऑफ गैमेटोजेनेसिस। अगर वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें। थैंक्स फॉर टुडे।